Okay, fine. So today we are going to start with uh, page number 224 यानी 224 और 9.5 गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोलता हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है एमीटर और तीसरा होता है वोल्टमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। ये जो है वोल्टेज को मेजर करने है। वोल्ट मतलब वोल्टेज, मीटर बोले तो टू मेजर। तो ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। इन शॉर्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर और एमीटर जो है ये करंट को मेजर करते हैं, विच इज गिवन बाय आई। ठीक है, अब याद रखो ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी होगा कि गैल्वेनोमीटर वो चीज़ है जैसे कि सुनार के यहाँ पर वेइंग मशीन होती है, वो मिलीग्राम या ग्राम में ही मेजर करेगी। ठीक है, तो वो यानी कि इन शॉर्ट छोटे से छोटी जो पॉइंट में आंसर आए वो वाला मेजरमेंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर करवाता है। समझ आया? मिली एम्पियर, समझ आया, नैनो एम्पियर वगैरह वगैरह वैसा वो करवाता है। और ये जो एमीटर होता है, एमीटर बड़े बड़े मतलब समझ आया हाई वोल्टेज वाले जो है करंट को नापने के लिए काम में आता है। ठीक है, इतना हो गया, समझ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला हम लोगों को गैल्वेनोमीटर को समझना है इस टॉपिक में। उसके बाद गैल्वेनोमीटर क्या है, कम तादाद का करंट उसमें से जो फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। तो हमको इसकी तादाद बढ़ाते हुए इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे उसके लिए कुछ वो है तरीका, वो देखेंगे। और सेकंड इसके बाद देखेंगे कि हाउ डज गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो दो चीज़ देखेंगे, गैल्वेनोमीटर के बारे में खुद पढ़ेंगे, उसके बाद गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसा कन्वर्ट करेंगे। ये तीन चीज़ देखेंगे। उसके बाद बचे हुए 3-4 न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। विद दिस मेरा मतलब उसके बाद जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा बहुत मुश्किल से। समझ में आ गया? अब देखते हैं सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। देखिए आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि गैल्वेनोमीटर का वर्किंग इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। उसका प्रिंसिपल क्या था कि द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है मालूम है वो ऐसा होता है, मालूम है यहाँ 0 होता है, 10, 20, 30 ऐसा करके होता है, 10, 20, 30 ऐसा होता है। और ये उसका कांटा होता है जो बार बार हम लोग अभी 0 डिफ्लेक्शन ला रहे थे। और ये हम लोगों को ऐसा स्क्रीन पे दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है ये अलग फाइबर का बना हुआ रहता है। और यहाँ पर 2 स्क्रू टाइप होते हैं जिसका भी आपको मेजर करना है। उसका एक पॉजिटिव यहाँ पर ऐड करो, नेगेटिव यहाँ ऐड करो। समझ में आया? उसका वायर यहाँ लगा दो और जब इससे कनेक्ट करते हैं तो फिर वो डिफ्लेक्शन बताता है। अब याद रखो, सपोज करो हाई पावर की बैटरी अगर इसमें लगाए या हाई पावर की कोई चीज़ इसमें लगाए तो इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर लो पावर की लगाए तो इसका डिफ्लेक्शन कम रहेगा। आप सोच रहे हैं कि फिर इधर का क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैंने करंट का डायरेक्शन इधर कर दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर दिया, अब डिफ्लेक्शन सपोज करो यहाँ बताएगा। समझ में आया? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट का। क्योंकि आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसी को लेकर कई सारे फ्लेमिंग रूल है ना, ये रूल है मालूम है ना, या फिर हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल भी है, वो तो खैर मैग्नेटिज्म के लिए। तो इतना समझ लें आप लोगों को। तो याद रखो कि क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव मतलब क्या, ज़रा सा भी करंट अगर उसके अंदर से फ्लो हो रहा है इट विल शो अ डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, पावर, करंट का पावर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा। ये था क्या, गैल्वेनोमीटर के बारे में, जो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो ही मेजर कर सकता है। इसके बाद अगर आपको हायर अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है तो वो डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर।
तो इसीलिए एम मीटर आया है एम्पियर से रिलेटेड। समझ में आया? एम मीटर जो है ये समझ लो ये वो वज़न मशीन है। वज़न मशीन क्यों बोल रहा हूँ मैं? अपने से रिलेटेड बोल रहा हूँ कि हम लोगों को अपने आप को वज़न करना है, तो बड़े बड़े वेइंग मशीन पे हम लोग खड़े रहते हैं, मतलब जो ज़्यादा पावर या ज़्यादा वेटेज को संभाल सके। वैसा ही एम मीटर ज़्यादा वोल्टेज को या ज़्यादा करंट को संभाल सकता है। कौन? एम मीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर छोटे। समझ में आया? अब ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी अगर आपको यही गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना हो, अगर यही गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीरीज़ में पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। जब कभी भी आप पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगाते हो, प्लीज़ ये याद रखो, जब कभी भी गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एम मीटर में कन्वर्ट करना है, एम मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पैरेलल में लगाओगे। तो गैप याद रखो प्लीज़, गैप याद रखो। मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब पैरेलल मतलब क्या? एक इधर तो दूसरा इधर, इसका रेजिस्टर इसका रेजिस्टर। समझ में आया? ये होता है पैरेलल। और सीरीज़ बोले तो क्या हो जाएगा? सीरीज़ मतलब क्या? ये यहाँ पर है तो ये हो जाएगा सीरीज अरेंजमेंट। ये दूसरा, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज हो जाएगा। सीरीज मतलब क्या? कंटिन्यू। जब कभी भी, प्लीज़ याद रखो, जब कभी भी गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलली यानी एक सर्किट में बोलेंगे एक वायर अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस एक्स्ट्रा, तो इस डायग्राम में वो एरिया ये है, ये दिख रहा है, वो एरिया ये है। समझ में आया? तो देखो इस एरिया को क्या बोलेंगे? शंट, SHUNT। अब शंट का हम लोग इंग्लिश में देखेंगे गूगल करके तो बहुत भारी भारी उसका मैस वो आएगा। एकदम सिंपल बना देता हूँ। S फॉर शंट, S फॉर शॉर्टकट, S फॉर शंट, S फॉर क्या हो जाता है? शॉर्टकट। समझ में आया? अब देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल है। ऐसा हो जाता है ना कि गैल्वेनोमीटर का ये ऐड करने से, शंट ऐड करने से गैल्वेनोमीटर का करंट को मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये जो वायर है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी कैपेसिटी उतनी ही है जो गैल्वेनोमीटर की पॉइंट वाला, कम वाला। लेकिन ये जंक्शन है और आपको पता है जंक्शन में क्या हो जाता है? करंट फ्लो, यानी करंट फ्लो बढ़ जाता है। अब आप बोलेंगे सर सपोज करो मुझे 10 एम्पियर का करंट नापना है, मगर इसकी कैपेसिटी 0.5 एम्पियर की है सपोज, तो आप बोलोगे सर हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है 5 एम्पियर इधर चला जाए और 5 एम्पियर नीचे चला जाए। समझ रहे हैं? तो कैसा समझेगा कि भाई 5 इधर, मतलब 9.5 ही नीचे जाना चाहिए। समझ में आया? तो देखो बात बोलता हूँ, पहले यही बात जब छेड़ दिया तो यही बोल देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक नैरो रोड है, ठीक है। यहाँ से एट अ टाइम 2 ही आदमी साथ में चल सकते हैं, साथ में। और एक दूसरा नैरो रोड है जहाँ पर आराम से 7-8 लोग साथ में चल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो आपको यही पैटर्न से चलना है तो क्या हो जाएगा कि समझ गए ना तुम लोग कि नैरो वाले में से 2 ही जा सकते तो 2 ही करके जाएंगे, और यहाँ से ज़्यादा जा सकते तो यहाँ से ज़्यादा वाले ही जाएंगे। कुछ समझ में आया? ऐसा कुछ अरेंजमेंट इनके वायर का होता है या गैल्वेनोमीटर का होता है कि ये इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं ले सकेगा, तो वो कम वाला ही इधर से जाएगा और ज़्यादा वाला इधर से जाएगा। इतना समझा? लेकिन अभी देखो ये एक बात, लेकिन जितना भी करंट इसके अंडर में जा रहा है, मतलब देखो इसी वायर से कनेक्टेड है, उसका डिफ्लेक्शन इसमें बताएगा। डिफ्लेक्शन मतलब क्या? नो डाउट उसका मीटर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू कैरी अ करंट। तो लोगों को समझ में आ रहा है? तो शंट का मतलब समझा आप लोगों को? शॉर्टकट, यानी कि वो करंट को एक साथ फ्लो, प्लीज़ याद रखो, अगर उसकी कैपेसिटी कम है गैल्वेनोमीटर की, और अगर आप उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़्यादा वोल्टेज वाला या ज़्यादा करंट वाला कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? इट विल गेट डैमेज। वो डैमेज हटाने के लिए करंट को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और अलग से दूसरे रास्ते से उसको पहुंचा रहे हैं। समझ में आया? वो शॉर्टकट रास्ता, एस फॉर शंट, एस फॉर शॉर्टकट रास्ता, वो शॉर्टकट रास्ता क्या करेगा? हाई वोल्टेज वाले को अपने अलग रास्ते से लेकर चला जाएगा। बोलो इतना समझा?
तो इसको शंट बोलते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर से करंट फ्लो होने वाले को आई एस से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ शंट। और वी एस बोले तो क्या, वोल्टेज थ्रू शंट। वैसा ही यहाँ पर आई जी बोले तो क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। एंड वी जी बोले तो क्या, वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब याद रखो, लेकिन ये करंट आई जी, ये करंट आई एस कब डिनोट होगा, इस जंक्शन के बाद। ये जंक्शन के बाद ये करंट गैल्वेनोमीटर में गया तो इसलिए आईजी के नाम से कहलाया गया, ये शंट से जा रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो करंट है। कुछ समझ में आया? इन शॉर्ट मैं ये करंट को कैसा लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। कुछ गलत है क्या? बस अब यहाँ से रिलेटेड हम लोग इसका इक्वेशन देखेंगे। तुम लोग को समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पैरेलल, गैप याद रखो, गैप। समझ में आ गया? अच्छा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर को MCG बोलते हैं। MCG मतलब क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी इसके बारे में मैं बताया नहीं, याद रखो। गैल्वेनोमीटर जो होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े होंगे, उसके अंदर बताया गया है कि 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं ऑफ अपोजिट पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, और इसके बीच में आर्मेचर कॉइल रहता है। इसके बीच में क्या रहता है, आर्मेचर कॉइल। और ये कॉइल जो है, ये इसके ऊपर फोर्स पड़ता है ड्यू टू द पासिंग ऑफ करंट थ्रू इट, एंड एज इट इज़ बीन बिटवीन द मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक प्रेशर क्रिएट होता है जो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पहचानते हैं। ये मतलब क्या, F, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट। ये क्या होता है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये होता है क्या, हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। बराबर है? तो ये हम लोग ऐसा देखते हैं। इतना समझा? तो इसको MCG क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसा ही फोर्स इस कॉइल पे पड़ेगा, देखो ये तो नॉन मूवेबल है, मैग्नेट्स आर नॉन मूवेबल, लेकिन कॉइल तो मूवेबल रहती है। यहाँ पर उसका अरेंजमेंट रहता है सर्किट से अटैचमेंट, फिर उसके बाद इसमें स्प्लिट रिंग वगैरह रहती है, बराबर है, और वो स्प्लिट रिंग एक्सेल में जो है फंसी रहती है। तो ये मोटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग को उसका नहीं देखना है, लेकिन मूविंग कॉइल क्यों बोला गया वो बताना है। तो जैसे ही इस कॉइल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपको पता है कि ये कॉइल रोटेट होती है या मूव करती है। मूव होने की वजह से इसका नाम है MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर कन्वर्ट करना है इनटू एमीटर, यानी कि करंट को जज करने वाला या मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन कितना करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट वाले को। तो देखो इसके अंदर 3 कंडीशन या 3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। पेज नंबर 225 पर है, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। टू कन्वर्ट एन MCG इनटू एन एमीटर द मॉडिफिकेशन नेसेसरी आर। सबसे पहला हम लोग को क्या देखना है, इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड। यानी ये हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भाई इसका करंट कैरी करने का कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, या इक्वल नहीं रहनी चाहिए। नाउ सेकंड इज इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हमको डिक्रीज करना चाहिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ज़्यादा जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या, वो चीज़, रेजिस्टेंस मतलब क्या, वो चीज़ जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, रोकती है। तो इसके रेजिस्टेंस को कम करेंगे तभी तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होने के चांसेस है, यानी होंगे ही। समझ में आया? तो ये याद रखो, ठीक है। और एमीटर, ज़्यादातर ऐसा बोला जा रहा है कि जो नॉर्मली जो एमीटर होता है वो ज़ीरो रेजिस्टेंस का होता है, लास्ट लाइन उस सेकेंड पॉइंट की। तो हम लोग को चाहिए कि जितना हो सके उतना लेस रेजिस्टेंस वाला हम लोगों को इसके अंदर शंट लगाना चाहिए या एडजस्टमेंट करना चाहिए। समझ में आ गया? तीसरा एंड द लास्ट, अगर हम लोगों ने उसके कैपेसिटी से ज़्यादा का करंट अगर गैल्वेनोमीटर से पास ऑन कर दिए तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा। मतलब क्या, सुनार के यहाँ पर जो वज़न करने का कांटा, वहाँ खड़े रहेंगे, बोलेंगे मेरे को वज़न चाहिए मेरा, तो फिर ख़त्म हो गया। समझ में आया? वो कांटा ख़राब हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? ये समझा? अब यूज़ ऑफ शंट। अभी देखो यूज़ ऑफ शंट से क्या हो जाता है। सबसे पहला देखो, इट इज़ यूज टू डाइवर्ट द लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग, समझ में आया? बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ। अल्टरनेट पाथ मतलब क्या, शॉर्टकट पाथ समझ लो। अल्टरनेट मतलब समझ गए ना आप, दूसरा पाथ, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर उसको शॉर्टकट के नाम से यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डैमेज। ये समझ गया। शंट क्या करता है जितना गैल्वेनोमीटर का वायर ले सकता है उतना करंट उसमें जाने देता है, बाकी का सारा अपने आंख पे ले लेता है। इस वजह से गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाता है। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एन एमीटर। अभी ये शंट ऐड करने के बाद गैल्वेनोमीटर नहीं एमीटर बन गया। अभी जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थर्ड वाला, इट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू विच इट इज़ कनेक्टेड। कुछ समझा? ये जो पॉइंट को ये कनेक्ट हुआ है यहाँ का रेजिस्टेंस वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज अगर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेंज है, इसके अंदर ये पूरा हम लोग ये लूप कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा शंट के ऐड करने से, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को एक्सेप्ट कर सकेगा। इन शॉर्ट उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। इतना समझा? अब देखो इस डायग्राम को बहुत मुश्किल से मैंने बनाया हूँ, ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज़। देखिए ये जो है ये करंट आ रहा है, ठीक है, बाहर के सर्किट से, और ये आ रहा है आपके गैल्वेनोमीटर में, बट इट इज़ नॉट गैल्वेनोमीटर क्योंकि इसके अंदर शंट ऐड कर दी, तो इट इज़ एक्टिंग एज एन एमीटर। तो ये एमीटर का डायग्राम है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ आई। लेकिन जैसा ही वो जंक्शन पे आता है, गैल्वेनोमीटर के तरफ जाने वाले करंट को हम लोग IG बोलेंगे और शंट की तरफ आने वाले करंट को IS बोलेंगे। मगर देखा जाए तो बाइफर्केशन से पहले तो ये I ही था। इन शॉर्ट ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये I मिलेगा। इतना समझा? अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और द बेसिक पार्ट, ये आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक गैप लिख के याद रखो, यानी लिखो और याद रखो, ठीक है? अभी याद रखो, प्लीज़ याद रखो, ठीक है? स्टार्ट। अभी देखो ये आप लोगों को मालूम है, मैंने आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। ये डायलॉग मैंने आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में दिया था। सेव पैक। सेव पैक मतलब क्या? जब कभी भी सीरीज में आप अरेंजमेंट करते हो तो ऐड होगा वोल्टेज। इसका मतलब क्या? V इज इक्वल टू V1, अगर जितने भी उसमें है वोल्टेज, प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। बोलो समझा? लेकिन यहाँ पर करंट क्या रहेगा? विल बी कांस्टेंट। I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। बोलो ये है कि नहीं? सेव। सेव का मतलब समझ गए? जब कभी भी सीरीज में हम लोग अरेंज करेंगे तो ऐड करो वोल्टेज को, ऐड करो वोल्टेज को, सेव। समझ आया? तो ये नहीं, इसका मतलब ये हो गया। इतना समझा? अब जब कभी भी पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो ऐड करो करंट को, ऐड करो करंट को, पैरेलल अरेंजमेंट ऐड करो करंट को। मतलब क्या? मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। जितने आपके पास आपने अरेंजमेंट की हो उतना ज़्यादा ऐड करो करंट को। इसका मतलब दूसरा ये क्या बोल रहा है? वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V। अरे जितने भी वोल्टेज है सब इक्वल ही रहेंगे, V3 एंड सो ऑन। बोलो समझा? अब मुझे बोलो हमारे इस डायग्राम में हमको सेव है क्या पैक है? पैक है, यानी कि पैरेलल है। तो यहाँ पर हमारा सारा वोल्टेज इक्वल रहेगा। समझ गया? तो यहाँ पर दो वोल्टेज देखने को मिल रहे। एक वोल्टेज जो ये तो मेन वोल्टेज है यहाँ से जो आ रहा है, लेकिन इस जंक्शन से वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है? यहाँ का वोल्टेज को मैंने दे दिया VG, मतलब क्या? वोल्ट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, और VS मतलब क्या? वोल्ट पासिंग थ्रू शंट। तो समझ में आ गया? ये सेव और पैक का मतलब समझा? तो याद रखो कि कभी भी पैरेलल अरेंजमेंट में देयर विल बी एडिशन ऑफ करंट। इतना समझा? एज दिस अरेंजमेंट इज पैरेलल, ठीक है? या हम ऐसा बोलेंगे एज शंट इज कनेक्टेड, ठीक है, टू गैल्वेनोमीटर, या MCG लिख दो क्या? मूविंग, हाँ वही, कनेक्टेड इन पैरेलल। अरे समझा? देयरफॉर VG इज इक्वल टू VS। बोलो समझा कि नहीं? हाँ, लेकिन मैं अगर इस VG को अगर थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, या मैं ये बोलता हूँ कि मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ज़रा ध्यान से सुनो। V हमारे पास, या ऐसा मैं बोलूँगा बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, इसको अगर मैं ओम्स लॉ के हिसाब से देखता हूँ तो VG इज इक्वल टू IR।
बराबर है। ये क्या है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। इसको मैं इसके हिसाब से देखूँ अगर, तो देखो क्या आ जाएगा, V को रिप्लेस करेगा VG, ठीक है, I को रिप्लेस करेगा IG, और R को मैं GR दे सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं G, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन आपके बुक में रेजिस्टेंस थ्रू गैल्वेनोमीटर, लेकिन उसने क्या करा, ऐसा दिया। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? रेजिस्टेंस को उसने गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होने वाले रेजिस्टेंस को उसने G को माना, मतलब G माना। वैसा ही VS का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो VS इज इक्वल टू IS, और इसको दे दिया S। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब ये सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V, छोड़ो इसको 1 दे देते, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VG एंड VS इन इक्वेशन 1, समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ VG एंड VS इन 1, समझा? इक्वेशन 1। तो VG की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, ये मिली IgG इज इक्वल टू क्या, ये हाँ IS और S। बोलो इतना समझा? अब कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा इक्वेशन, और कुछ ज़्यादा बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर कुछ और हम लोग कालाकांडी करेंगे। तो देखो इधर पे क्या हो जाता है, बट वी नो दैट I इज इक्वल टू IG प्लस IS। बोलो सही करें, बोलो सही करें। अब जरा ध्यान से सुनो, I माइनस IS इज इक्वल टू IG। कुछ समझा? कुछ चेंजेस किया, इसको उठा के यहाँ फेंक दिया, तो मुझे IG की वैल्यू मिली। अब दूसरा भी कर सकता हूँ, I माइनस IG इज इक्वल टू IS, इसको दे दो 3। बोले समझा? ओके, तो देखिए ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हमको IG और IS की वैल्यू मिल गई। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, अरे यार इसको नंबर ही नहीं दिया अपने, ठीक है, सो सॉरी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, सॉरी यार। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इक्वेशन नंबर आए, जैसे इक्वेशन नंबर 3 में IG की वैल्यू मिली है और IS की वैल्यू मिली है 4 में, तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों की वैल्यू अल्टरनेटली इसमें डालेंगे, अल्टरनेटली। तो हम लोग को देखो क्या मिलेगा, तुम लोग को समझ रहा है, 2 इक्वेशन अलग अलग मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं IG की वैल्यू डाल रहा हूँ एट ए टाइम इसके अंदर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ IG, ये वाला इन इक्वेशन 2। कुछ समझा? चलो IG की जगह पे क्या डालूंगा मैं, देखो ध्यान से सुनो, IG की जगह पे डालूंगा I माइनस IS, ये पूरा IG या और मल्टीप्लाई बाई G। कुछ समझा? इज इक्वल टू IS अप इंटू S। ये समझा क्या? समझा? अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो बन जाएगा क्या, IG माइनस ISG इज इक्वल टू IS इंटू S। इतना समझा? फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप देखो क्या क्या किया जा सकता है, इस IS वाले को इसके पास लेके चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, IG इज इक्वल टू IS इंटू S प्लस IS और ये G, बराबर है। मैंने स्टेप गलत मारा क्या, हाँ हो गया, एकदम सही जा रहे हैं, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि IS कॉमन निकाला जा सकता है, तो क्या बन जाएगा, IG इज इक्वल टू IS S प्लस G। बोलो इतना समझा? अरे इतना समझा कि नहीं समझा? हो गया। अब इतना हो गया, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, IG अपॉन क्या, हाँ G बड़ा है, बड़ा ही है ना,
बड़ा नहीं दिख रहा? ऐसा लग रहा है 4 है। नहीं ये बड़ा है, ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है। क्यों क्यों? क्योंकि ये वाला जी मल्टीप्लाई हुआ था। अब मैं क्या बेवकूफ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ देखो ये क्या हो गया, आई जी और ये हो जाएगा आई एस। बोलो इतना समझा आप लोगों को? एक मिनट जाओ, गड़बड़ी हुई है क्या? और ये ऐसा आएगा, ये बन गया एक और इक्वेशन। कुछ समझा आप लोगों को? g अपॉन एस प्लस जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई। कुछ समझा कि नहीं समझा? देखो हम लोग को ये वैल्यू मिल चुकी थी, ये दोनों में से एक एक करके वैल्यू डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। तो पहला आई जी डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आई जी की जगह पर हम लोगों ने ये डाल दिए आई माइनस आई एस इंटू जी। हाँ क्यों जी? क्योंकि ये जी हम लोगों ने खाली आई जी की वैल्यू ये डाले और जी की वैल्यू जी ही डाले। अब ये ऐसा लिख दिए। अब क्या करेंगे, ओपनिंग द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खुल गया तो ऐसा हो गया। अब आई एस और आई एस को साथ में ले लेंगे, तो माइनस था तो वहाँ चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आई एस हम लोग को कॉमन दिख रहा है तो हम लोगों ने कॉमन ले लिए, ये आई जी है। अब क्या करें, एस जी इसके नीचे ले लेंगे और आई को आई के साथ ले लेंगे, मतलब अपॉन में ले लेंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। इतना समझा? अब ऐसे ही हम लोग उसकी वैल्यू डालेंगे। तो देखो मैं एकदम छोटे छोटे में लिखने की कोशिश करता हूँ। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई एस इन, बराबर है ना, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से इसका फॉर्मूला, मतलब क्या हो जाएगा इसका, हाँ क्या है 2, ठीक है, आई जी इंटू जी, ठीक है, इज इक्वल टू आई एस की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, आई माइनस आई जी द होल अपॉन, सॉरी द होल और इंटू एस। ये समझा? ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होएगा, आई एस माइनस आई जी एस, आई जी और ये जी। इतना समझा? अब आई जी और आई जी को साथ में ले लो, आई जी जी प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई एस। इतना समझा? अब आई जी कॉमन, सेम स्टेप मार रहे हैं बस खाली वो अलग है। आई जी कॉमन, जी प्लस एस इज इक्वल टू आई और एस। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब काम करेंगे, आई को इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एस आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। ये दूसरा इक्वेशन। इन लोगों के नंबर दे दो, तुम लोगों को समझा? इसको दे दो 5वां, इसको दे दो 6ठा। अब एक इक्वेशन बाकी है, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, अगर कॉपी करे तो कॉपी कर लो। ओके, अब इसके बाद एक और इक्वेशन आपकी बुक में बताया है जो इस इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखो, ये जो इक्वेशन हम लोगों को आया था, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई एस इन इक्वेशन 2, हमको ये वैल्यू मिली थी। तो देखो इसके अंदर कुछ उसने अल्टरनेशन किया है, जिस वजह से एक फॉर्मूला बनता है, आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी और इंटू एस, ठीक है। उसको कुछ चेंजेस लाया उसके अंदर। देखो क्या किया है उसने, इसने ऐसा किया है, आई जी अपॉन जी और यहाँ लिखा है आई माइनस आई जी और यहाँ पर इज इक्वल टू एस, ठीक है। अब देखो क्या किया उसने, यहाँ पर बोल रहा है कि सपोज या कंसीडर करो, कंसीडर आई इज इक्वल टू एन आई जी। मतलब क्या वो बोल रहा है, कंसीडर करो कि जो करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है वो उसके हद से ज़्यादा जा रहा है, एन नंबर ऑफ या एन टाइम्स ज़्यादा जा रहा है। समझ में आ रहा है? जो करंट निकलेगा मेन सर्किट से वो आईजी में एन नंबर टाइम्स ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई की जगह पे एन आई जी डालना है हमको। तो आई जी इंटू जी अपॉन ये क्या आ जा रहा है, एन आई जी माइनस आई जी इज इक्वल टू एस। ये हो गया।
अभी आई जी कॉमन दिख रहा है तो आई जी इंटू जी अपॉन n-1, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो आई जी इज इक्वल टू एस। इतना समझा आप लोगों को? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम लोग को फाइनली आंसर क्या मिल गया, s इज इक्वल टू जी अपॉन n-1। ये हम लोगों को शंट का फॉर्मूला मिल गया, अगर हम लोगों को शंट को फाइंड करने का अगर पूछता है तो। इतना समझा? तो हम लोगों ने इन शॉर्ट गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक रिलेटेड टू कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं उसके सारे इक्वेशंस हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स है, ये बैग्स में दिख रहे ना, अच्छा ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ, ठीक है, the numerical solved numerical which has been given on page number 222 right hand side 9.7। तो ये हमारा 9.7 का solved numerical है, ठीक है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला we let us see कि इसमें given क्या है। A galvanometer has a resistance of 100 ohm। तो देखिए given में बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, तो याद रखो हम लोगों ने अभी गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़े थे, तब हम लोगों ने उसके रेजिस्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किए थे, तो वो कितना है 100 ओम, ठीक है। इसके बाद एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज, देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, पूरी तरह से वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, गैल्वेनोमीटर पूरी तरह से अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे फुल मतलब डिफ्लेक्शन कब दिखाता है, जब उसके अंदर से करंट कितना जाएगा 100 म्यू ए यानी कि एम्पियर। तो म्यू ए मतलब क्या, माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर कितना है, और ये कौन सा है, ये हमारा आई जी। देखो ज़रा ध्यान से सुनिए, 100 म्यू ए, ठीक है, म्यू मेरा ऐसा ही रहता है, ध्यान से सुनिए। मैं आई जी क्यों लिखा, क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में हुआ करंट के जाने से, वो करंट कितना गया 100, किस में गया था गैल्वेनोमीटर, इसीलिए आई जी लिखा, ठीक है। अभी देखो ये म्यू है, लेकिन हमारा एस आई यूनिट बोलता है कि करंट को एम्पियर में नापेंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइक्रोमीटर में नहीं नाप सकते, तो माइक्रोमीटर को यानी एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, एम्पियर। इतना समझा, समझ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये कर दिए। इसके बाद आगे क्या लिखा है, व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, तो यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एस की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। द शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट द एमीटर कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 मिली एम्पियर। अब देखो 0 to 10 जो बोला है, तो उसमें हम लोग को जो हाईएस्ट रेंज रहेगी या एक्सट्रीम रेंज रहेगी, हम लोग को वो कंसिडर करना है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, हैविंग अ रेंज एमीटर। अभी देखो एमीटर बोला, इसका मतलब वो करंट के बारे में बोल रहा है, क्योंकि एमीटर किसको वो करता है, मतलब मेजर करता है करंट को। तो एमीटर का करंट कितना बता रहा है, वो 10 मिली एम्पियर। अभी ये मिली है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो देखो 10 × 10⁻³ एम्पियर। बोलो इतना समझा, ये हमारे पास डेटा है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है, दैट इज़ अ शंट। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, तो हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला यूज़ किए थे, मतलब डिराइव किए थे, ठीक है, छोड़ दो। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किए थे एस का, वो क्या था, एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने, और हाँ इंटू जी, इंटू कैपिटल जी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किए थे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में 9.13 करके है, इसी गिवन के ऊपर, इसी बॉक्स के ऊपर एकदम पहली वाली लाइन जो है, ठीक है, वो 9.13 वाला जो इक्वेशन है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। अभी देखना है कि इसके मुताबिक हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ है या कौन सी नहीं है। आई जी है, तो देखो आई जी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आई है, आई दिया हुआ है,
और आई जी तो वही है, और जी दिया है, ये दिया है, तो सब मिल जाएगा। तो क्या यानी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो आई जी की वैल्यू क्या है, आई जी की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 बराबर है, अपॉन आई की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, और नहीं 10 नहीं है, 10 इंटू 10⁻³ है, ठीक है, माइनस आई जी क्या है 100 इंटू 10⁻⁻6 द होल इंटू कितना होता है, जी की वैल्यू क्या है 100 और इसको कुछ भी 10⁻² नहीं है। ठीक है, एक काम हो सकता है, जरा देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, जरा देखो 100 इज नथिंग बट 10⁻²। अब करिए ऐसा एज्यूम करो 10⁻² है क्या नहीं है, हाँ, और ये 10⁻6 को मैं ऐसा ले रहा हूँ, हाँ, ऐसा एज्यूम करो, तो ये कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा है। हाँ, अब मैं इसको ऊपर ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, -40 बोलो समझा कि नहीं समझा, ये वाला समझा। हाँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली 10⁻⁻4 लेता हूँ। अगर इसको लिया तो इसको भी ये कर सकता हूँ, तो इन शॉर्ट मैं इसको 10⁻⁻4 लूँगा। अबे 10 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻⁻4 इतना समझा आप लोगों को। मैं क्या किया और इंटू 100 यहाँ पर कर, हाँ अभी यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इतने हिस्से को कंसिडर कर रहा हूँ 10⁻⁻4 इंटू 100। इसको मैं चाहे तो ऐसा लिख सकता 100 अपॉन और ये 4 0 लगा दिया, ठीक है, इसको मैं ऐसा कट कर रहा हूँ, ये गया, ये अपॉन में आ गया, ये ऐसा हो गया। अब ये क्या बचा 10, तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया 10⁻⁻2 हो गया। ये पूरा जो है 10⁻⁻2 हो गया, -2 ये हो गया, ये वाला 10⁻⁻2 हो गया। अब ये वाले को देखो, ये वाले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 10 है और ये 10⁻2 यानी कि 3 हो गया। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ 10 अपॉन 1000 लिख सकता, ये कट, तो ये भी कितना हो गया 10⁻2 हो गया। देखो आ गया ना सोफिया, लेकिन आया नहीं हाँ। तो ये क्या हो गया 10⁻2 हो गया, तो अपॉन 10⁻2 ये भी हो गया, माइनस 10⁻2 कुछ नंबर आएंगे कि नहीं, खाली 10⁻2 चालू है, तुम लोग को समझा, हाँ कुछ नंबर तो आ रहा नहीं, खाली 10⁻2 चालू है। और यह मसाज पार्लर खुल चुका है, इतना समझ गया, इतना समझा। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो भी करते हैं, -2 हाँ चलेगा 10⁻2 कॉमन लेते हैं, 10⁻2 अपॉन 1 माइनस 10⁻2 तो दही सर। अरे अच्छा नहीं। सुनो, अब ये कट कर दूंगा, ये कट कर दूंगा, हाँ, फिर 100 -1 होगा। अभी क्या हो जाएगा, एक मिनट, अब देखो ये क्या हो जाएगा माने में, जरा देखो 1 अपॉन 1 माइनस 10⁻2 बराबर, कर दी स्टार्ट। ये सही। अब देखो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर नहीं जा सकता कभी, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, तो इसीलिए अरे चुप बैठो, और एक्टिंग, इसीलिए क्या किया जाएगा, देखो जरा ये स्टेप बहुत बेसिक से आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये आ जाएगा कितना 1/10 यानी कि 100 आ जाएगा, एकदम इजी। अब इतने हिस्से का डिनोमिनेटर सिमिलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम इजी, 10 ये 100 का ये हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया क्या 100, बोलो सही। अभी 100 को 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या कहता हूँ, इसको उठा के हम लोग एकदम ऊपर ले सकते। ये रूल तुम लोग को सारे बेसिक्स मालूम होने चाहिए, और ये 100 में जगह ये इतना, बस दिस इज द आंसर आई सेड। हाँ समझ में आ गया, हाँ थैंक यू प्लीज, ओके हाँ फाइन। तो देख कोई डाउट तो नहीं है। स्टार्ट। अभी देखिए वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ 9.8 solved numerical which is been given on पेज नंबर कौन सा है, ये 225, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, यानी कि यहाँ पर गिवन से पहले टू फाइंड पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि डायरेक्टली एस की वैल्यू क्या है, आपको ये पूछा गया है पहली लाइन में, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस डेट अलाउस 20% ऑफ द मेन करंट। देखो अब गिवन में ये क्या बोल रहा है,
20% ऑफ द मेन करंट का 20%, देखो हाँ, यानी जो भी मेन करंट होगा उसका 20%, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 20/100 इज इक्वल टू IG। कुछ समझा तुम लोगों को मैंने क्या किया? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउ 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से यानी जो मेन करंट है, मेन करंट का जो भी होगा परसेंट, उसका 20% गैल्वेनोमीटर से गया, 80% शंट से गया है एक्चुअली। समझ में आ गया? तो 20%, तो हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 99 ओम, तो याद रखो G इज इक्वल टू 99 ओम। कुछ है और कुछ है, फाइन। अब देखो हम लोग को ये फाइन करना है, वापस से हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो जस्ट इसके पहले अपनाए थे। S इज इक्वल टू, बोलो उसका फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू, बोलो रे, IG अपॉन I माइनस IG ब्रैकेट में G। समझ में आ गया? हाँ, अभी ज़रा ध्यान से देखो हमारे पास IG की वैल्यू क्या है। IG की वैल्यू क्या है? ये देखो ये है। अरे एक काम करते, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते, पहला आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 1/5 हो गया। समझ में आ गया? ये 1, देखो अभी 1/5 आया, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, हो जाता है ना डिवाइड, उसमें क्या बड़ी बात है, ये हो जाता है डिवाइड। बोलो ये समझा? 1 था ना 1, तो हम लोगों ने इसको ये ले लिया 0, तो ये हो गया 2 5 2 10, 0.2 हो जाता है। समझा? तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर ये सब हटाकर डायरेक्टली IG यहाँ पर लिखता हूँ कि हमको IG जो नया वैल्यू मिला है वो क्या है, 0.2I। मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, 0.2I। तो IG की वैल्यू तुम लोग को समझा है कैसी आई? तो ये क्या है, 0.2I, ये आ गई। I की वैल्यू क्या है हम लोगों को यहाँ पर मिली है? I की वैल्यू, अच्छा I की वैल्यू नहीं है, मैं I की वैल्यू नहीं है, ठीक है, माइनस IG की वैल्यू क्या है, 0.2I। इतना समझा? द होल इनटू 99, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, एक काम हो सकता है, दोनों भी ब्लैक है, एक काम हो सकता है कि हम लोग I को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.2I अपॉन 1 माइनस 0.2, बोले समझा, इंटू I द होल इंटू 99। कुछ समझा? अब हम लोग देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, I कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2, बोले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ 8, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8, तो क्या हो जा रहा है, 0.8 इंटू 99। कुछ समझा आप लोगों को? I की वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दोनों को कट कर सकते हैं आराम से, 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि क्या हो गया, 0.1 अपॉन 0.4 इंटू 99। अब देखो 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेहतर है, पहले लोगों को है ना हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए सपोज, या हम ये बोले कट, ये ऐसा हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो इंटू 99, इन शॉर्ट कितना हो गया, हाँ। तो याद रखो S की वैल्यू क्या आ रही है, 99/4, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और ये 9 4 2 जा 8, ये 1 9, बराबर है। 4 5 जा 20 होता है, 4 4 जा 16, कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये 0, ये पॉइंट, 4 7 जा 28, कैरी 2 5 जा 24.75, हाँ। और ये रेजिस्टेंस है तो उसको देंगे ओम। देखो ये आंसर है क्या, नहीं, हाँ, बस ये आंसर है। मेरा आंसर अल्हम्दुलिल्लाह कभी रॉन्ग नहीं आए, ये मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। Okay, now on to the next page, that is 226 page, ठीक है, 9.5.2 गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। सबसे पहली बात याद रखो, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सीरीज में एक रेजिस्टेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, क्या करना पड़ेगा, सीरीज में आपको रेजिस्टेंस को अप्लाई, मेरा मतलब एक रेजिस्टेंस को सीरीज में
जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। वोल्ट मीटर किसी भी, देखो वोल्ट मीटर क्या होता है? जो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो जो भी चीज़ रहेगी, अगर ये सर्किट है सपोज, और इसका हम लोग को, ये क्या हो गया था नीचे, वो एक ऊपर एक नीचे। हाँ चलो छोड़ो, तो क्या हो जा रहा है, ये तो डिफरेंस मेंटेन, मेरा मतलब मेजर करने का अपने को। तो सपोज करो अगर हम लोग को इसका वोल्ट हम लोग को अगर ढूंढना है, तो याद रखो इसका जो वोल्ट मीटर होता है ये कभी भी पैरेलल होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको ढूंढना है तो वोल्ट मीटर कभी भी पैरेलल लगाते हैं, इससे अटैच करते हैं पैरेलल। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ लगाया है ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो इसको गैल्वेनोमीटर को सीरीज में रहेगी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों किया गया? तो देखो अभी, हाँ, और दूसरी बात कभी भी याद रखो, जैसा मैंने इस टॉपिक नहीं, पोटेंशियोमीटर के शुरुआत में बोला था कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली मेजर करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। लेकिन अगर हम लोग वोल्ट वगैरह या एमीटर लगाते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाता है, तो इसमें भी करंट जाएगा। तो याद रखो हम लोगों को इसको हाई रेजिस्टिविटी वाला रखना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी वाला या हाई रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए। मतलब क्या? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोक सके ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जा सके। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये चीज़ कहाँ पर लिखी है? पेज नंबर, अच्छा खैर, पेज नंबर 226 में लिखी है, ठीक है। ये पैरेलल होना चाहिए, ये सीरीज में होना चाहिए, ये पहले पैराग्राफ में लिखा है। उसके बाद टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दैट इज MCG इनटू वोल्ट मीटर, कौन कौन सी बातों का ध्यान हम लोगों को रखना है उसके अंदर ये सारी बातें आई है। इट्स वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी हैज़ टू बी इंक्रीज। वो इंक्रीज कैसा किया? बाय कनेक्टिंग अ रजिस्टर इन अ सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। दूसरा क्या है? इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज, वही सेम चीज़ बोला गया है ऑलमोस्ट। थर्ड, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, छोड़ दो, ये क्या है? इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, यानी कि डैमेज से बचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके लोड के हिसाब से ज़्यादा नहीं पास करना चाहिए इसमें से करंट, ऐसा बोला गया है। इतना समझा? ठीक है, यानी एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस पास नहीं करना चाहिए, अभी इसने ये बोला है। अभी ज़रा ध्यान से देखो, अभी देखो इसके अंदर से जो करंट जा रहा है इसके अंदर से वो कौन सा रहेगा? IG। क्यों? यहाँ पर I है, लेकिन जैसा यहाँ पर आ गया ये आगे गया होगा, जो भी रहेगा हम लोग IR वगैरह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से जैसा गया ये क्या बन जाएगा? IG बन जाएगा। आप सोचेंगे सर इसको भी क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये भी गैल्वेनोमीटर का हिस्सा समझ के चल रहे हैं हम लोग, तो इसको भी IG मानेंगे, इसको भी IG मानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या रहेगा? VG, समझ में आ गया? मगर इसका क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस VS। अभी आप बोल रहे हैं सर ऐसा क्यों किए? तो याद रखो, सेव पैक वाला याद रखो, सेव पैक क्या बोल रहा है? इफ द कनेक्शन इज इन सीरीज, तो हम लोग ऐड करेंगे वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज जो होता है ये डिफरेंट होता है। अरे समझा कि नहीं? लेकिन करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए हम लोग ने इसको IG लिए, इसको IG लिए, लेकिन इन लोगों का वोल्टेज जो है हम लोगों ने डिफरेंट लिए, एज अ VS, एज अ VG। हम लोग इतने हिस्से को सीरीज मान रहे हैं, इसको कंसीडर नहीं किया। अगर इसको कंसीडर करते तो पैरेलल मानते थे। समझ में आया? तो देखो इस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ये किसमें सीरीज में है तो सीरीज में अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बराबर है। यहाँ पर V1 हमारे लिए कौन है? सपोज करो VS है, और यहाँ पर V2 क्या है हमारे लिए? सपोज करो VG है। समझ में आ गया? ये ओवरऑल वोल्टेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ तो क्या हो जाता है? V इज इक्वल टू, ये दिख रहा है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V कौन सा मैं कंसिडर कर रहा हूँ? VS कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी,
ठीक है, मैं इसको वी एस कंसिडर कर रहा हूँ। आई को मैं आई जी बोलूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि यहाँ पर आई जी रहेगा, और इसको हम लोग एस नहीं मानेंगे। अच्छा, मैंने इसको एस क्यों लिया वैसे बाकायदा सीरीज की ले लिया, अल्लाह तौबा। ठीक है, चलेगा। इसको मेरे को है ना नहीं, क्योंकि ये शंट को ना रिप्रेजेंट करे, इसके लिए मैं थोड़ा सा डर गया, तो ये वी आर लेंगे हम लोग, आर फॉर रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस इसका ले लो ये, ठीक है, और ये आर है, ये बराबर है। हाँ हाँ, अभी देखो फाइन 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 फाइन, हाँ इधर पे इसको आर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में एक्स लिया गया है, एक्स लिया गया है, यानी अननोन रेजिस्टेंस के हिसाब से। फिर भी मैं उसको आर ले लूँ या एक्स ले लूँ? ले लूँ, नीचे वाले को आगे तो एक्स ले लिए। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। यहाँ पे भी आ रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर भी आ रहे हैं एकदम, ये लड़का इसीलिए रखा था मैंने। हाँ, इतना समझा आप लोगों को? ये समझा? एक्स क्यों नहीं समझा? हाँ क्यों? क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस है, इसके लिए ऐसा बोला गया। हाँ, इसको नेमिंग कर दो, इसको नेमिंग कर दिया एक्स। ठीक है, हो गया। अभी जरा ध्यान से सुनो, अब वीर इसको अप्लाई करेंगे, दैट इज ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, वी वी आई आर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है, वी क्या है यहाँ पर हमारे लिए जी है, आई क्या होता है, आई जी होता है, और ये इसका रेजिस्टेंस तो हमको मालूम है कैपिटल जी होता है। बोलो सही करें। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आई जी इंटू नहीं है, ये एक्स है, ठीक है, प्लस ये क्या है, आई जी बड़ा जी। बोलो सही करें। हाँ, बहुत बड़ा जी है मेरा, लेकिन यहाँ पर याद रखो आई जी को कॉमन ले लिए, एक्स प्लस जी। बोलो सही करें, अरे बोलो सही करें। ठीक है, ये हो जाता है वोल्ट। अब क्या करेंगे, अब मेरे ख्याल से इसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, हो जाता है, हो जाता है, फाइन। ओके, हमको एक्स को फाइंड करना है ना। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई जी, इतना समझा? हाँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस जी। एक एक स्टेप से जाओ तो कभी नहीं भटकेंगे, लेकिन एक ना एक बार भटकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग x की वैल्यू फाइंड करना है, तो v माइनस जी अपॉन आई जी। बोलो समझा? इज इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू है। हो गया जी, हो गया, समझ में आया तब? ओके फाइन। Now after this we are about to start with solved numerical 9.9। अब इसका देखो, solved numerical का 9.9 हम लोग देखेंगे, इसमें गिवन क्या लिखा है। 9 इसका गिवन देखते हैं, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओहम। ये पाई बन गया है पूरी तरह से, ठीक है, 25 ओहम हो गया। और इसका फुल डिफ्लेक्शन कितने करंट पे हुआ, देखो कितने करंट पे फुल डिफ्लेक्शन, मतलब आईजी का बता रहा है ये, आईजी कितना हो गया इसका, 25 और ये क्या है, म्यू एम्पियर बोलो तो क्या, माइक्रो एम्पियर। अगर इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, इतना हो गया। ठीक है, what resistance should be added to it। ठीक है, देखो what resistance बोल रहा है, अभी ज़रा ध्यान से सुनो। टू फाइंड होता है ना ये, टू फाइंड what resistance should be added। तो यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब करंट को रोकने की बात कर रहा है। अगर बराबर है कि नहीं, करंट को रोकने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये वोल्ट मीटर का काम कर रहा है। क्यों वोल्ट मीटर का? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट कम आएगा तो करंट बराबर से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। तो याद देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। क्यों एक्स लिख रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में आपके बुक में एक्स दिया हुआ है, समझ में आया उसकी वैल्यू को। तो ये बोला गया है व्हाट इज अ रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट टू हैव अ रेंज बोला गया है, यानी कि ये आई दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसने एक और वैल्यू दिया है आई, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, दैट इज आई नहीं दिया है, सॉरी वोल्ट दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 10V। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया है। अब इसके बेसिस पे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जा रहा है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमको सॉल्व करना है। तो हमारे पास x से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, तो अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किए थे, कौन सा वाला है ये, 9.9। ठीक है,
हाँ, तो 9.14 वाला जो है उसके अंदर हम लोगों को देखो x की वैल्यू मिली थी, वो क्या है, x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी इंटू कैपिटल जी। इसकी वैल्यू हम लोगों को पुट करना है। v की वैल्यू क्या बोलो, 10 है, ठीक है। आई जी की वैल्यू क्या, आई जी की वैल्यू हाँ देखो 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, ठीक है। और माइनस जी की वैल्यू क्या है, जो भी रहेगी, क्या है जी की वैल्यू 25 है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, 10 रेज टू माइनस 6 को ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 रेज टू 6 हो जाएगा, तो समझा आप लोगों को। और ये 25 माइनस 25 ऐसा लिखा हुआ है, बराबर है। अब क्या किया जा सकता है, तो ये इतना हो गया, बराबर है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो देखो क्या हो जा रहा है, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, तो क्या हो जा रहा है ये आ जा रहा है हम लोगों को आंसर 2/5 इंटू 10 रेज टू 6 माइनस 25। बंद करो। अभी देखो क्या हो जा रहा है, इसको 6 से मतलब वो किया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कुछ समझा। डायरेक्टली इसको 6 से मैंने ये कर दिया अपॉन 5, ठीक है। 5 से इसको कट कर सकते हैं आराम से, ये माइनस 25 है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है, ये 4 है। और कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 हो गए। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया। अब कितना, ये 5 0, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 5 0 हो गए, 5 0 हो गए, 4 हो गए, ये 5 हुए, ठीक है। माइनस 25 से इसको माइनस करो, कितना होएगा, ये हो जाएगा 75, ये आएगा 9, फिर उसके बाद आएगा 9, फिर आएगा 9 और ये आएगा 3, समझ में आ गया। तो ये इतना आएगा 999, ठीक है। तो ये आ गया 3 1 2 3 7 5, बोलो इतना समझा, ये आंसर आ गया। अरे आंसर में बोलो समझा। अब अगर आपको इसको डेसिमल में डालना है, इसको अगर आपको डेसिमल में डालना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय प्लस सॉरी समझ गया 10⁻3, इसको इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यह आ जाएगा 399.975 और ये 10⁻3 ऐसा ही रहने दो, हो गया, खत्म हो गया, स्टार्ट। अभी देखिए 9.10, दिस इज द लास्ट सॉल्व्ड न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। फटाफट इसको देखते हैं। गिवन में देखो, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोगों को गिवन के अंदर एंड करंट कितना जा रहा है, देखो करंट I इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। अब ये मिली एम्पियर है, मतलब क्या, 4 इंटू 10⁻³ होता है। क्यों, अगर म्यू रहा तो -6 रहता है। ये आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में 11th में पता चल चुका होगा, ठीक है। ठीक है, और फिर क्या है, इज नीडेड फॉर द फुल डिफ्लेक्शन। अरे बाप रे, फुल डिफ्लेक्शन बोल रहा है, तो यानी कि IG हो गया ये तो, ठीक है। व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है कौन सा रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, एंड हाउ इट इज़ टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट टू द गैल्वेनोमीटर इनटू, अच्छा ये बोल रहा है एमीटर, यानी हम लोग को रेजिस्टेंस ढूंढना है। लेकिन अगर दो कंडीशन दिया है, एक दिया है इनटू एमीटर, एमीटर के लिए अगर हम लोगों को ढूंढना है सपोज, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये S ढूंढने की बात कर रहा है, समझ में आया, हाँ। और उस टाइम पे करंट कितना रहेगा, एमीटर में करंट 0.I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, एम्पियर है कि मिली एम्पियर है ना, ठीक है। और ये जो है X ढूंढने की बात कर रहा है, बराबर है। और ये क्या होता है 0.5, इसमें करंट नहीं, इसमें वोल्टेज रहेगा 0.5 वोल्ट का रेंज, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, तो पहला हम लोग को ढूंढना है क्या, S का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG द होल अपॉन G, बस इतना ही है ना,
ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोगों को क्या क्या मिल चुका है। एस तो ढूंढना है। आई जी क्या अपने पास 4 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन आई क्या अपने पास किसके हिसाब से ये वाला देखना है 0.4, ठीक है, इंटू अभी सॉरी माइनस है, सॉरी माइनस, और आई जी क्या है 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, और जी क्या है हमारा 40। देखो अभी ये करना है हम लोगों को, यहाँ पर बहुत कुछ किया जा रहा है, फाइन। अभी देखो ये 40 को अंदर ले लेंगे, 4 इंटू 40 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन, और अब ज़रा ध्यान से देखिए इसको मैंने क्या किया हूँ, इसको मैंने 400 किया हूँ, माइनस 400 इंटू 10⁻³ माइनस 4 इंटू 10⁻³ कुछ समझा तुम लोगों को मैं क्या किया? ये वाले को क्या किया समझा? बताऊं? हाँ देखो ये वाले को क्या किया, 0.4 को अगर मुझे 400 इंटू 10⁻³ करना है तो देखो क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कितना, मेरे को उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब समझ में आया, 1 2 यानी समझा, इसको 400 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और तो क्या कर रहा हूँ मैं 0.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इतना समझा। तो ये क्या हो जाएगा 400 अपॉन 10⁻³ ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 10⁻³ ये वाला आंसर ये आया, समझा। 0.4 को मैंने ऐसा करते हुए ये किया, अरे समझा, ठीक है, तो इसके लिए ये वाला आंसर आ गया। अब ये 10⁻³ है, ठीक है। अब देखो क्या हो जा रहा है, इसके अंदर से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 10⁻³ कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 40 हाँ इंटू 10⁻³ द होल अपॉन 400 माइनस 4, ठीक है, इंटू 10⁻³ देखो 10⁻³ ये अब कट होने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हम लोग के पास बचा 4 इंटू 40 अपॉन 396 ये बचा, समझ में आया। अब चाहे तो उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली, तो देखो ये क्या हो जाएगा 400 और ये 160 हो गया, बोलो इतना समझा। और ये क्या हो गया 396, इसको अगर हम लोग हाँ बिना मल्टीप्लाई करे भी पहले डिवाइड करें तो इजी पड़ेगा, चलेगा, ठीक है। अगर ऐसा भी करेंगे तो अभी बोलो क्या हो जाएगा, जा रहा है 2 8 जा 16 और ये 0, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 8 जा 16, और अभी और भी जा सकता है 40 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18 2 9 जा हो गया। पॉइंट में आ रहा है आंसर, पॉइंट में आ रहा है, यस पॉइंट में आ रहा है। तो देखो कितना हो जा रहा है, फाइन, देखो 40 अपॉन 99 आ गया हमारा आंसर, 40 अपॉन 99 बराबर है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो हम लोग का आंसर क्या आने वाला है, बराबर है कि नहीं, तो 99 और ये 40 अभी ये तो कम है नो डाउट, तो इसको डालना पड़ेगा 0, यहाँ पर डालना पड़ेगा 0.5। अब ये क्या हो जाएगा 9 9 कितना होता 8 कैरी 1, ये कितना होता 18 और ये 19 ये हो गया, ये भी नहीं जा रहा है 9 और ये कितना होता जल्दी बोलो 16 और ये 17 कैरी 1 10 हो गया, तो ये 19 हो गया और ये हो जा रहा है 297। अभी अगर मैं और 100 मिलाऊँ तो इसके अंदर हो जाएगा, हाँ अभी भी हो सकता है, चलो ये कितना हो जाएगा 14 15 16 6 कैरी 1 ये हो गया 10 और ये हो गया 9 और ये हो गया 1 396 4 से करेंगे तो कितना होगा 396 बोले समझा। तो कितना हो गया ये हाँ 4 हाँ रुक जा 400 हो गया, तो सॉरी ये कितना हो गया स्टॉप हो गया नहीं हुआ हाँ। अभी ये देखो तो ये कितना हो जाएगा 40 आया, अब एक और 0 लेना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 400, वापस से कितना आएगा 4। इन शॉर्ट 0.0
सॉरी 0.404, ये आंसर हम लोगों को किसका मिला, एस का मिल गया। 0.404, ये हम लोग को आंसर मिला। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लोग ये समझ गया 40/99 ये हटा रहा हूँ मैं फिलहाल। और अगर हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखो x की वैल्यू क्या है। x के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिए थे पिछली बार, x = v/ig माइनस g, ये वाला हम लोगों ने लिए थे, बराबर है। हाँ, v की वैल्यू क्या हमारे पास 0.5, ig की वैल्यू क्या हमारे पास 4 इंटू, हाँ क्या ये 4 × 10⁻³ और g की वैल्यू क्या हमारे पास 40। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसको 5। हाँ चलो, अब देखो क्या किया जा रहा है, 0.5 × 10⁻³ / 4 × 40। कुछ समझा, सॉरी -40, ठीक है। अब देखो क्या हो जा रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, समझा, ये नीचे था, मैंने इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब इसको 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 5, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, बोलो समझा, और -40, इतना समझा। अब देखो इसमें से 4 डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 1 जा और 4 1 जा 9 10 5 2 5 125, बोलो इतना समझा। अब 125 में से आपको 40 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 85 विल बी योर आंसर, 85 विल बी योर आंसर ओम, बोलो समझा, ये x की वैल्यू आ गई, इतना समझा। एंड द वेरी लास्ट वन, ये आपका न्यूमेरिकल हो चुका है। और अब लास्ट जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 227। देखो एमीटर इट मेजर्स करंट, डेफिनेटली, क्योंकि वो एमीटर है। और वोल्ट मीटर जो होता है ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सेकेंड, एमीटर क्या है, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, ये जो अभी हम लोग लेकर रहे थे, हाँ, गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड वाला क्या है, इट इज़ एन MCG विथ लो रेजिस्टेंस। कुछ समझा, एमीटर में हम लोग को लो रेजिस्टेंस रखना पड़ता है, क्योंकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो शंट के ज़रिए से, इसके लिए। और यहाँ पर वोल्ट मीटर में इट इज़ एन MCG विथ हाई रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है, उल्टा बोला जा रहा है। और फोर्थ, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड, एकदम सही, ठीक है। जितना ज़्यादा शंट स्मॉलर रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा या मेजर होगा, सॉरी। और फोर्थ, वोल्ट मीटर में क्या बोला जा रहा है, लार्जर इट्स रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ समझा क्या। और लास्ट, एकदम लास्ट, हाँ एकदम लास्ट, देखो रेजिस्टेंस और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज़, ये जो फॉर्मूला दिया है बस वो फॉर्मूला आपको कंसिडर करना है, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विद माई टूडेज लेक्चर एज वेल एज द चैप्टर ऑफ, मतलब चैप्टर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।